So in this video we are going to discuss about the diagram, working and principle of the electric motor. So first of all we will discuss the diagram. So you need a two magnet. ठीक है, मैग्नेट के लिए आप कोई भी इसमें इस तरीके से नॉर्थ पोल इज देयर एंड द साउथ पोल इज देयर. हमने थोड़ा सा कर्व बनाया है ये मैग्नेट में, आप सीधा भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं है. ठीक है, सो दिस वन इज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. इन दिस अरेंजमेंट देयर इज एन रेक्टेंगुलर कॉइल. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल हम इस तरीके से बनाएंगे लाइक दिस सेक्शन. ठीक है, अब यहाँ सेंटर में एक आपने सिलेंड्रिकल नॉन कंडक्टिंग रॉड होती है, नॉन कंडक्टिंग, इसमें कंडक्शन नहीं होता है. ठीक है, तो दिस वन इज अ सिलेंड्रिकल नॉन कंडक्टिंग रॉड which is placed here. ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है कि यहाँ पे एक सी शेप आपने कर्व बनाने हैं जिससे ये वायर अटैच्ड है. ठीक है, तो ये हमने लिया जिसे हम स्लिप रिंग्स बोलते हैं, तो यहाँ से ये चीज़ से अटैच है. सिमिलरली ये आपस में दोनों रिंग्स अटैच नहीं है. ठीक है, थोड़ा गैप है इनके बीच में और ये पूरा इसको रोटेट कर रही है. अब थोड़ा सा इसके नीचे हम एक पॉइंट पे यहाँ पे अटैचमेंट का पॉइंट लगाएंगे जो आउटर सर्किट से, ये ज्वाइन नहीं है बट दिस वन इज जस्ट अ पॉइंट जो इस पॉइंट से अटैच्ड है. हम वर्किंग में देखेंगे कि ये पॉइंट तो फिक्स है जो इससे कंप्लीटली अटैच्ड है. ठीक है, बट ये सिर्फ इसको टच कर रहा है, जैसे ब्रश होते हैं टच करते हैं. ठीक है, और फिर ये बाहर आउटर सर्किट में यहाँ पे बैटरी से अटैच्ड है. तो ये हो गया कंप्लीट डायग्राम ऑफ अ इलेक्ट्रिक मोटर. तो इसके पार्ट क्या क्या हुए? मैग्नेट, अ रेक्टेंगुलर कॉइल विच इज अटैच्ड टू दीज टू स्प्लिट रिंग्स. ठीक है, सी शेप है, ये स्प्लिट रिंग्स हम बोलते हैं. और ये ब्रशेज हैं जो ब्लैक कलर के मैंने यहाँ बनाए हैं. दीज टू आर द ब्रशेज विच आर जस्ट टचिंग द, नॉट अटैच, जस्ट टचिंग दीज split rings and then brushes is further attached to the outer circuit. तो आपको मैं यहाँ इस छोटे से विंडमिल की मोटर में वही इलेक्ट्रिक मोटर के सारे पार्ट्स डेमोन्स्ट्रेट करूंगी सो दैट आप इजीली समझ सके इसमें क्या क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, कैसे इलेक्ट्रिक मोटर ज्वाइन होती है. तो आपके घर पे जो फैन, सीलिंग फैन होता है उसमें सेम यही मोटर होती है. तो अब हम इस छोटी सी मोटर को ओपन करते हैं. तो सबसे पहले इसके जो दो लॉक्स हैं साइड में दिख रहे होंगे आपको, ये दो लॉक्स हम ओपन करेंगे. इन दोनों लॉक्स को मैंने ओपन कर दिया है. ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, धीरे से आप खोलेंगे. तो अब जब हमने इस मोटर को ओपन किया, ठीक है, मोटर को ओपन किया तो यही अरेंजमेंट जो अभी हमने यहाँ सेटअप में बनाया है, सेम यही अरेंजमेंट हमें यहाँ मिली. थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अंडरस्टैंडिंग में. तो आप ध्यान से देखें, ये अंदर जो दो ब्लैक कलर के पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला कंप्लीट नहीं है. देखो नीचे वाली साइड में नहीं है, यहाँ और यहाँ है. सो दीज टू आर द मैग्नेट जिसके अंदर ये पूरा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट 3 सेक्शन में 3 टाइम्स रिपीट हुआ पड़ा है. ठीक है, नॉर्मली तो हम यहाँ एक देख रहे हैं पर एक्चुअल मोटर में ये 3 सेक्शन है जो फर्दर ज्वाइन है स्प्लिट रिंग से. मैं और इसको फोकस करूँगी थोड़ा सा. यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये वाला जो सेक्शन है ये है स्प्लिट रिंग्स का, ये वाला. ठीक है, ओके, एक सेकेंड, ये रहा, ये देखो, हाँ ये अब देखो आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा. ये ज्वाइन नहीं है आपस में, ये एक सी सेक्शन है, ये दूसरा, और जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करती जाऊंगी तो ऐसे बहुत सारे 3 सेक्शन हैं जो स्प्लिट रिंग के हैं. तो ये अंदर वाली अरेंजमेंट से डायरेक्टली ज्वाइन है बट इस वाली शाफ्ट से ये ज्वाइन नहीं है. वो आप कैसे देख सकते हैं कि जब मैं इसको रोटेट कर रही हूँ तो वो आगे की शाफ्ट रोटेट नहीं कर रही है. ठीक है, तो मीनिंग ये फिक्स अंदर वाली अरेंजमेंट से है, बाहर वाले शाफ्ट से ये नहीं है. ठीक है, अब ये पूरी अरेंजमेंट तो फिक्स होगी जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये सेक्शन था, ये यहाँ तक इस स्प्लिट रिंग तक ये कंप्लीटली अटैच्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है. ये जो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है ये इससे अटैच नहीं है. अब ये पॉइंट आता है, ये जो ब्रशेस हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं. तो अगर मैं इस छोटी मोटर की बात करूँ तो ये जो इसका कवर था, ठीक है, आप
ध्यान से देखिए, अगर ज़रा मुझे फोकस करने दीजिए। हाँ, ये देखिए आप, ये इसका आउटर है, आउटर सर्किट जहाँ से हम इसको करंट प्रोवाइड करेंगे। और अंदर ये दो ब्रशेस से हैं जैसे अटैच्ड, सेपरेटली हैं। एक सेक्शन है, दैट इज़ अगर हम करंट पास करते हैं तो एक सेक्शन में पॉजिटिव एंड होगा, एक नेगेटिव एंड होगा। अब ये पूरी अरेंजमेंट जब इसको टच करेगी, सिर्फ टच करेगी, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली अटैच्ड, ठीक है, और ये रोटेट होगा, तो रोटेट होने से ये स्प्लिट रिंग पे ये ब्रश अपनी पोजीशन बार बार चेंज करते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये मान लीजिए ये ब्रश है, अभी पेन को आप ब्रश मानिए, और ये रोटेट हो रही है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रश भी ऐसे ऐसे रोटेट होकर अपनी अपनी पोजीशन बार बार चेंज करता रहेगा, और वो अब हम आगे देखेंगे। तो ये सिर्फ मैंने आपको एक मिनी मॉडल एक्सप्लेन किया है कि कैसे इसके पार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पार्ट हैं? पहला तो मैग्नेट, देन एक कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, जो यहाँ रेक्टेंगुलर है, एक्चुअल शेप उसकी कुछ भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकता है, वो यहाँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल बता रहे हैं, ठीक है। देन दीज टू स्प्लिट रिंग्स जो अटैच्ड हैं इस वायर से, कॉइल की वायर से, बट नॉट विद द आउटर सर्किट। आउटर सर्किट से स्प्लिट रिंग बाय दीज ब्रशेज आर ज्वाइंट। अब ये ब्रशेस कंप्लीटली अटैच नहीं है। अगर मान लीजिए कंप्लीटली अटैच होता तो क्या होता, वो रोटेट करता और वायर ब्रेक हो जाती। तो ये ब्रश मूवमेंट को अलाउ करता है, जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा तो ये मूवमेंट को अलाउ करेगा, और इन दोनों के बीच में सेक्शन में जगह है, ये दोनों स्प्लिट रिंग आपस में ज्वाइन नहीं है, विद टाइम अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे, और इस तरह से सर्किट कंप्लीट होगा। तो ये था पूरा अभी एक इसका इलेक्ट्रिक मोटर के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं। अब हम इसकी पूरी वर्किंग देखते हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इलेक्ट्रिक मोटर। अब यहाँ प्रिंसिपल बताने से पहले आपको प्रिंसिपल का भी कुछ बता दूं। बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, PAL और PLE कंफ्यूज हो जाते हैं, रादर देन मिस्टेक तो नहीं मैं कहूँगी, पर कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेलिंग में। तो आप याद ऐसे रख सकते हैं, साइंस, SCIENC, कोई भी प्रिंसिपल होता है साइंटिफिक प्रिंसिपल, वो सिर्फ साइंस में होता है। तो साइंस में E आता है, तो इस केस में भी E आएगा, ठीक है। एग्जाम बच्चों के ही होते हैं, तो E आएगा, तो E। तो एग्जाम में, जब साइंस के एग्जाम में आपने प्रिंसिपल लिखना है, देन इट विल बी PLE नॉट PAL, ठीक है। सो ये तो एक जस्ट एक जर्नल आपको पॉइंट हो गया। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द इलेक्ट्रिक मोटर। अगर हम यहाँ अरेंजमेंट देखें तो क्या है, दो मैग्नेट हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जिस कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, व्हेन इट इज केप्ट इन एन मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स इज फाइंड आउट बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। That is, when a current carrying conductor is placed perpendicular to the magnetic field, it experience a force. अब वो force कैसे experience करता है? So the construction includes this rectangular coil P, Q, R, S, ठीक है। हम split rings को, इन दोनों split ring को C and D मार्क कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो brushes हैं, इसे X and Y, मैंने डार्क कर दिया, पहले ग्रीन स्केच से लिखा था, तो दीज आर X and Y। तो ये पूरा वर्किंग है, दो मैग्नेट हैं, सर्किट है और की है। अब स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग। सो व्हेन द करंट स्टार्ट इन द सर्किट, हमने की को क्लोज किया और करंट ने फ्लो करना स्टार्ट किया, तो इस आर्म में करंट इस तरह से आएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लग रही है नॉर्थ से साउथ, करंट ऐसे जा रहा है। तो फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द करंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड है ये और करंट है ये गया, तो मेरा थंब कहाँ लग रहा है, देखो नीचे की तरफ, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, करंट ऊपर है, तो फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ, ठीक है। फिर से देखिए, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में थंब इज द फोर्स, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट। तो करंट कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स इस डायरेक्शन, मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, तो फोर्स कहाँ लगेगी, डाउनवर्ड में, तो फोर्स यहाँ पे लगेगी डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड करने से ये कॉइल इस तरह से रोटेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से करंट गया, ब्रशेस से थ्रू इस कम्यूटेटर C से ज्वाइन हुआ, करंट जैसे ही इसमें फ्लो हुआ और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, तो ये
इस तरह से मूव करेगा, हाफ रोटेशन इसकी ऐसे होगी। एट द सेम टाइम जब यहाँ पे यही करंट इस पूरे सर्किट में जा रहा है और यहाँ पे करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, फील्ड की वही डायरेक्शन रही, तो अब करंट हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फील्ड की वही डायरेक्शन है, तो देखो थंब कहाँ कर रहा है, पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। जैसे यहाँ पे डाउनवर्ड्स था तो यहाँ पे फोर्स कहाँ लगेगी, आउटवर्ड्स। तो दो कंप्लीट हाफ रोटेशन से एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। रोटेट होते ही, जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि ये जो कम्यूटेटर है ये वायर से ज्वाइंट है पर ब्रशेस से ज्वाइंट नहीं है, तो जैसे ही ये रोटेट हुआ अब ये RS आर्म इधर आ जाएगी और PQ आर्म इधर आ जाएगी। तो अब ये हाफ रोटेशन के बाद, जैसे हाफ रोटेशन हुई तो ये पूरा जो D पोर्शन है वो C की जगह पहुंच जाएगा और यहाँ पे C आ जाएगा, और ये जो PQ आर्म है अब वो आर्म यहाँ पहुंच जाएगी और RS ये वाला हो गया। तो अब जो डायरेक्शन है करंट की वो अपोजिट हो गई, जो पहले RS में डाउनवर्ड था अब RS में करंट कहाँ हो गया, अपवर्ड। अगेन वही फिनोमिना लगा और रिंग जो हो गया वो रोटेट होता गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये मूव कर रही हैं जैसे जैसे आ रहे हैं, पर ब्रशेस सिर्फ इसको टच कर रहे हैं और ये ब्रश अपना बार बार जैसे टच यहाँ पे खत्म हुआ फिर ज्वाइन हुआ, खत्म हुआ फिर ज्वाइन हुआ। तो इतना फास्ट मूवमेंट होता है कि बार बार ये C की जगह D आ जाएगा, D की जगह C आ जाएगा और ये कंप्लीट रोटेट होता जाएगा। अब अगर हम एक्सिस के अराउंड बात करें कि इसकी मूवमेंट कैसे हो रही है, जैसे अगर मैं बताऊं ये डाउनवर्ड जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है डाउनवर्ड, तो हम ये बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो मूवमेंट ऑफ कॉइल क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर वो रोटेट होता हुआ जाएगा। अब यहाँ पे 1 मार्क्स के दो बेसिकली क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ दीज स्प्लिट रिंग। अब इस स्प्लिट रिंग ने क्या किया था, कम्यूटेटर ने क्या किया था, तो इनिशियली जो करंट पहले यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन था, जिस भी वी कैन से आर्म में, PQ आर्म में पहले अपवर्ड था और जैसी आर्म इस साइड आई तो वो डाउनवर्ड हो गया। तो स्प्लिट रिंग हेल्प करती हैं टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कंप्लीट द रोटेशन। तो अगर हम बोलें व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग, दैट आफ्टर हाफ अ रोटेशन ऑफ द कॉइल अबाउट इट एक्सिस, दिस split ring reverse the direction of the current and ensure the flow of current in the same direction। यहां पे डायरेक्शन तो रिवर्स हो गई, कॉइल में वही रही, बट आर्म जो पहले PQ थी वो RS हो गई और जो RS थी वो PQ हो गई। तो इससे बार बार करने से ये इसको कंप्लीट रोटेशन देता है और रोटेशन को कंप्लीट करता है। अब कार्बन ब्रशेस का क्या रोल है अगर हम बोलें तो इट प्रोवाइड द पाथ टू द करंट फ्रॉम स्प्लिट रिंग्स टू द एक्सटर्नल सर्किट। तो ये जो आपकी स्प्लिट रिंग्स हैं यहां से लेके एक्सटर्नल सर्किट तक जो भी करंट जाता है उसको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीटली अटैच ना होकर सिर्फ उसको टच कर रहा है मूवमेंट को, ठीक है, तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। अब आपके वीडियो के बनाते बनाते ये एक पॉइंट ऐसा आया कि मैं इसको कंप्लीट अलग कर पाई, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अगेन मैं इसको थोड़ा सा फोकस करूँगी, यहाँ पे आप देखें तो ये रहे दो मैग्नेट और दो मैग्नेट के बीच में ये थी अरेंजमेंट में ये आ गया आपका कॉइल और यहाँ पे है ये पॉइंट आपका, दिस वन इज़ द स्प्लिट रिंग्स जो आपको ऐसे दिख सकते हैं, और ब्रशेस तो मैंने आपको कवर में दिखाई दिए थे। तो ये पूरी रोटेशन है जो ऐसे रोटेट करती है। अब इलेक्ट्रिक मोटर तो आपने देखी नहीं है, बट मैं आपको शो करने की कोशिश करूँगी कि कैसे इस छोटे से विंडमिल में जो ये मोटर आप लगाते हैं, कार बैटरीज में जो मोटर लगी होती है वो भी एक इलेक्ट्रिक मोटर है और उसमें भी वही सभी पार्ट्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं।